जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। ये क्लास 12 के हिंदी में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा और एक बार याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इनका साहित्यिक परिचय आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2000 आई थिंक 22 के या 2021 के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2023 के पहले वाला, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय पूछा गया था, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आएगा आपके प्रश्नोत्तरांक 5 का में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम का। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है क्या, इसका एक लाइन ऊपर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 5 का, फिर आप डालेंगे हेडिंग एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आपको लिखना है परिचय एक दृष्टि में। इसमें आपको 5 चीज़ें लिखनी है, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ऐसा लिखना है। अब इन 5 चीज़ों को आप जरूर याद कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का ये परिचय है एक दृष्टि में। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था और धनुषकोटी, अगर आप और भी अंदर जाना चाहें, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के धनुषकोटी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर। ये कुछ रचनाएं हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। इस बार आप कोशिश कीजिएगा कि इस बार पढ़ने पर आपको ये पूरा याद हो जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के धनुषकोटी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। कलाम जी की मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर। ये है परिचय एक दृष्टि में। आप इनके नाम की हेडिंग डालने के बाद आप ये लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में। इसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में वो चीज़ें आपको लिखनी हैं जो इनकी रचनाओं के बारे में आपको पता है, भाषा शैली या कुछ भी जो आपको पता है। जीवन परिचय में ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक परिचय में जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, 3 चीज़ें छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ये 5 चीज़ें ऊपर सही लिखी हैं परिचय एक दृष्टि में तो। ठीक है। जन्म, मृत्यु और पिता का नाम, जन्म स्थान, ये 4 चीज़ें आपको इसमें नहीं लिखनी है। चलिए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सफल वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक साहित्यकार थे। डॉक्टर कलाम जी ने अपनी सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं, परंतु उनका हिंदी में अनुवाद होने के बाद कलाम जी हिंदी साहित्य के विश्वविख्यात साहित्यकार हो गए। कलाम जी देश के युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। युवाओं की उन्नति के लिए उन्होंने व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की। जहाँ युवाओं की उन्नति के लिए उन्होंने व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की, जिसकी लोकप्रियता के कारण इन्हें 2 बार सन 2003 और 2004 में MTV यूथ और आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया। MTV यूथ और आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया। इनकी साहित्यिक शैली विचारात्मक, विवेकात्मक तथा विश्लेषणात्मक थी। ये इनका साहित्यिक परिचय। जो आपको जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये 4 चीज़ें साहित्यिक परिचय में नहीं डालना है, क्योंकि ये 4 चीज़ें आप यहाँ पर पहले से ही डाल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय इस तरह से लिखना है। एक बार हम पढ़ देते हैं और आप वीडियो रोककर इसको याद भी कर लीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सफल वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक साहित्यकार थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सफल वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक साहित्यकार थे। डॉक्टर कलाम जी ने अपनी सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी, परंतु उनका हिंदी अनुवाद होने के बाद, उन अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद होने के बाद कलाम जी हिंदी साहित्य के विश्वविख्यात साहित्यकार हो गए। कलाम जी देश के युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। युवाओं की उन्नति के लिए उन्होंने व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की, जिसकी लोकप्रियता के कारण
इन्हें 2 बार सन 2003 और 2004 में MTV यूथ और आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया। इनकी साहित्यिक शैली विचारात्मक, विवेकात्मक तथा विश्लेषणात्मक थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। इनकी रचनाएं हैं मिशन इंडिया, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ द फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।